that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 12, the palindrome. Palindrome मीन होता है जिसे अगर हम उल्टा है सीधा दोनों तरफ से पढ़ ले उसका लेकिन अर्थ एक जैसा रहता है. Okay, let us start on this chapter. Once upon a time in a village in the South India lived a boy called Tenali Ram. बहुत समय पहले एक गांव में साउथ इंडिया में एक लड़का रहता था जिसका नाम था तेनाली राम. He was very clever and good looking boy, but he got under everyone nervous. He was always playing pranks or making fun of people. वह अक्सर लोगों के साथ prank किया करता था और लोगों को हंसाया करता था. He was quite inverted and the would even mock the elders of the village. यहाँ तक कि उसी गांव में सब लोग मजाक के नाम से बुलाते थे कि वह अक्सर लोगों को हंसाया करता था. Now elders who took themselves and their position seriously did not like to be made fun of it. यहाँ तक कि अक्सर उसके बड़े उसको समझाते थे कि अक्सर ऐसा नहीं होता कि तुम हमेशा हंसी के मूड में रहो, कभी कभार सीरियस भी होना चाहिए. They decided something has to be done with Ram. उन्होंने निश्चय किया कि तेनाली राम के साथ कुछ ऐसा किया जाना चाहिए. They caught hold of the Rama's mother and warned her son would come to a sticky end. कि उन्होंने जल्दी ही तेनाली राम की मदर को और उनको वार्न किया था उन लोगों ने कि जल्दी ही अपने बेटों को स्टिकली वार्न किया था कि तुम इसकी हंसी को एंड करा दो. मतलब ज़्यादा दिनों तक इसको क्या करो, मतलब इसको रोको कि ज़्यादा हंसी खुशी ज़्यादा वो लोगों के साथ प्रैंक ना किया करें. He could not go around making a mockery of everything. यहाँ तक कि वह लोगों के साथ हमेशा जैसे ही मजाक उड़ाया करता था. They warned her that he won't on the like this. लोगों को धीरे धीरे उसकी बातें अच्छी नहीं लग रही थी, वह उनको बहुत बुरा लगने लगा था. He would be sent away from the village. गाँव वालों ने सोचा ये सबको इतना मजाक उड़ाता है, अब यह रुक नहीं रहा है तो इसे हमें गांव से निकाल देना चाहिए, मतलब गांव से बहुत दूर भेज देना चाहिए. पुअर लेडी डिड नॉट नो. वो जो बेचारी माँ थी वह नहीं जानती थी व्हाट टू डू कि अब क्या होगा. राम डिड नॉट टेक एनीथिंग सीरियसली. लेकिन राम उनकी बातों को सीरियस नहीं ले रहा था. वुड ही टेक एन द इंटरेस्ट इन एनी काइंड ऑफ द ऑक्यूपेशन. वह अक्सर उसके व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट दिया करती थी. आफ्टर मंथ ऑफ द जनरल रिप्रेंडमेंट एंड द अटेम्प्ट टू द pursued Ram to turn over a new leaf and she got really fed up. एक दिन क्या होता है कि उसके जीवन में उनकी मदर और उसके जीवन में एक नई घटना घटती है कि जिससे तेनाली राम थोड़ा सीरियस मोड में आ जाए, बट ऐसा नहीं हुआ. She found a holy man. उसने एक होली मैन को बुलाया who took a student and sent Ram of the study with him. वह अपने साथ कुछ बच्चों को लाया था. उसने क्या किया था, तेनाली राम को भी वह अपने साथ स्कूल में पढ़ने के लिए ले गया. मे बी ही विल टीच यू द समथिंग यूजफुल. हो सकता है कि यह पढ़ने में ध्यान लग जाए तो वह ये प्रैंक करना भूल जाए. शी शेड. वह कहती डोंट कम बैक टिल यू हैव द लर्न इनफ टू अर्न योर लिविंग. जब तुम वापस लौट कर आओ तो मैं चाहती हूँ कुछ तुम जीविका का साधन शुरू करो, मतलब कुछ कमाने लग जाओ. सो राम वेंट ऑफ स्टडी. जैसे ही राम पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, नाउ राम वॉज एक्चुअली क्वाइट गुड एट हिज द लेसन. वास्तव में राम बहुत अच्छे स्टूडेंट बन जाते हैं, अपने अध्ययन की वो बहुत अच्छी सी पढ़ाई करते हैं. व्हेन हिज ब्रेन वॉज ऑक्यूपाइड विद समथिंग. अक्सर उनका जो ब्रेन था वो नए नए व्यवसायों में चलता रहता था. ही हैड फॉरगॉटन टू जॉब. धीरे धीरे जैसे उन्हें कमाने की आदत लग गई थी, अब वो धीरे धीरे उन जॉब करना भूल गए थे. His teacher was very pleased with him. अब उनके अध्यापकों से बहुत खुश रहने लगे. Finally, one day the teacher told Ram, "Well, I have told you all I can." वो कहते हैं कि finally अंत में तुम सारी विद्याओं का अध्ययन कर चुके हो तो तुम वापस अपने घर जा सकते हो. Now you must go out into the world and secure the fortune. अब तुम इस संसार में घूमो और जानो कि अब तुमको क्या करना है. But said Ram, I still do not know what I can do for a living. बट राम नहीं जानते थे कि उन्हें जीवन कैसे यापन करना है. How will I face my mother? जैसे वो अपनी मदर का एक बार कि कैसे वो अपनी मदर के आगे जाएंगे, अपनी माँ के सामने जाएंगे और कैसे वो इस लिविंग को अनलिविंग को गेट करेंगे. His teacher then taught him a mantra and told him to recite the nearby temple 3 million times. यहाँ तक कि उन्होंने कहा तुम पास के नज़दीकी मंदिर में जाओ,
लगभग 3 मिलियन बार एक मंत्र का जाप करो जो उनके टीचर ने उनको वह मंत्र दिया था। इफ यू कंसंट्रेटेड इन द रिसीटेड सिंसियरली, इस मंत्र पर तुम कंसंट्रेशन करो और बैठ करके इसका जप करो। He said the goddess with her the 1,000 head will reveal herself to you। जैसे तुम 1000 बार इसको जपोगे, कंसंट्रेशन करोगे, तभी भगवान आएंगे और तुमको एक नया वरदान देंगे। If you remain unafraid, you can also her for a boon। जैसे तुम उनसे डरना मत, वो जब तुम्हें एक वरदान देंगे, ask her to show you what you can do। तब तुम समझ जाओगे कि तुम्हें आगे अब क्या करना है। So the next day Ram got up early in the morning, bathed in the river and the wore fresh new clothes। जल्दी से अगले दिन राम जल्दी उठते हैं, नदी में नहाते हैं और साफ कपड़े पहन करके मंदिर की तरफ चल देते हैं। Then he went home to his mother and got her to the make up a plate of the offering with the coconut, some bananas, bitter leaves and nuts, jaws stick a sting of the sweet smelling jasmine and lump of the fragrant camphor। उसकी माता जी उनके सामने इतना सारा थाली में भोजन ला करके रख देती हैं। He then see of the recite the mantra at the temple। लेकिन उसे इन सब चीज़ों में रुचि नहीं थी, बल्कि उसे तो मंदिर में जाके मंत्र का जप करना था। He stood in the front of the deity of the temple। वह मंदिर में जाता है और मूर्ति के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। And began chanted the mantra। और मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर देता है। He concentrated hard and repeated the mantra। वह कंसंट्रेशन करता, मंत्र को रिपीट करता, and sincerely as possible, जितना उससे संभव होता। He concentrated so hard। कंसंट्रेशन करना उसके लिए बहुत ज़्यादा कठिन था। But he did not notice that it the turned dark। लेकिन जैसे फिर भी वह अनुमान नहीं लगा सकता था, वह धीरे धीरे अंधकार मतलब जैसे वह कंसंट्रेशन नहीं कर पाता था, वह सोचता था कि वह जल्दी अंधकार में चला जाएगा। बट द टेम्पल प्रीस्ट हैड द लॉक्ड अप एंड द श्रेन एंड द गॉन होम। सब लोग अंधेरा हो गया था, मंदिर का पुजारी मंदिर ताला लगा रहा था और सब लोग अपने घर की तरफ जा रहे थे। राम जस्ट वेंट ऑन द रिपीटिंग द मंत्र। लेकिन राम अभी भी मंत्र का उच्चारण किए जा रहा था। When he had chanted in the 3 million टाइम, जैसे उसने अपनी उस मंत्र को लगभग 3 लाख बार 3 मिलियन बार उसने अपनी मंत्र का जाप कर लिया था। द goddess revealed herself to her glory। तभी देवी उसके सामने प्रकट होती हैं और कहती हैं, राम looked at her in awe but he was quite unafraid। तुम डरे नहीं, बल्कि तुम बड़ी दृढ़ता के साथ यहीं पर अपने कार्य को पूरा करती रही। He moved his head from side and they traveled to take all the 1,000 head। उसने चारों तरफ देखा कि लगभग 1000 लोग उसके साथ खड़े हैं। The goddess seemed quite pleased to see a mortal who was the blood and the unafraid। वह देखते वो जो देवी थी वो बहुत बड़ी थी, जिनसे वह डर नहीं रहा था। Suddenly a thought struck Ram and he burst into the laughter। तभी राम को एक अचानक से हंसी सूझती है, वह हंसना शुरू कर देता है। He laughed and the laughed till tears streamed down the cheeks and he told to hold on to the one of the temple pillars for support। ऐसा लग रहा था कि वह इतना हंसता है उसकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। वह मंदिर के पिलर पर लिपट जाता है और बुरी तरह से हंसने लगता है। The goddess was quite stunned for a moment। थोड़ी देर के लिए जो goddess थी वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती कि ऐसा क्या हुआ। So he had never seen a mortal who was not only terror struck but her form। वो कहती है मुझसे डर नहीं रहा, बल्कि वह मुझ पर हंसता है। But as who had the audacity to laugh at her। जैसे ही सब लोग उसे देखते हैं कि वह देवी पर हंस रहा है, तो बाकी जो ऑडियंस होती है वह भी हंसना शुरू कर देती है। She felt quite insulted and thundered। देवी को अपनी बड़ी शर्मिंदगी और बड़ी अपने आप पर शर्मिंदा महसूस होती है कि शायद मेरे से कोई ना कोई गलती हो गई, लोग मुझ पर हंस रहे हैं। You funny mortal, how dare you laugh at me। वो कहते तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर हंसो। What do you find so funny। तुम मुझ पर क्यों हंस रहे हो, क्या मैं तुम्हें आपको फनी दिख रही हूँ। रामा ट्राई टू द कंट्रोल। रावा अपने आप को नियंत्रण में लाता है और कहता है, फाइनल स्पोक बिटवीन गस्ट ऑफ द लाफ्टर। वह हंसते हुए कहता है, आई वॉज जस्ट वंडरिंग। जैसे मैं घूम रहा था, ही जैसे बात ही कर रहा था, व्हाट डू यू डू व्हेन यू हैव अ कोल्ड। तो क्या लगता है, क्या तुम्हें यहाँ पर ठंड हो रही है, क्या तुमको ठंड नहीं लगती है। विद वन नोज एंड द 2 हैंड्स। क्या ठंड सभी को लगती है, तुम मेरी बताओ, क्या तुम्हारी नाक को और दोनों हाथों को ठंड नहीं लगती। तो वी मॉर्टल फाइंड इट सो डिफिकल्ट। वह जो आत्मीय शक्ति होती है वह थोड़ी सी परेशान हो जाती कि हाँ बात तो सच है।
हाउ ऑन द अर्थ डू यू द मैनेज विद रनी नोजेस। वो कहते हैं कि पृथ्वी पर हजारों लोग हैं लेकिन वो अपनी नाक को कवर नहीं करते, क्योंकि ऐसा लगता है जैसी नाक को ठंडने लगती वैसी शायद जैसे नाक को ठंडने लगती वैसी शायद अन्य जो यहाँ पर पृथ्वी पर लोग हैं उनको भी ठंड नहीं लगती होगी। द गोडेस वाज द फ्यूरियस। वह जो देवी थी थोड़ी सी चिंतित हुई, कैसे प्रश्न कर रहा है। शी थ्रू अपॉन हर द 1000 हेड्स एंड द लुक्ड डाउन हॉटली एट राम। वह जल्दी ही वह उन हजारों लोगों को और राम को बड़े गुस्से के साथ देखती हैं। बिकॉज यू हैव द डेयर टू लाफ्ट एट मी। वो कहते तुम डरते नहीं हो यदि तुम मुझ पर हंस रहे हो तो। शिकस्त मैं तुमको शिकस्त वह उनको अभिशाप देती हैं। यू विल अर्न योर लविंग एज ए जेस्टर एट द विका तक जसलर ए वीका तक ही। मैं चाहती हूँ कि तुम इतना कमाओ जैसे एक वीका तक ही कमाते हैं। दिस इज द ऑक्यूपेशन, तुम्हारा यही व्यवसाय। आई गिव यू, मैं तुम्हें यही देती हूँ। रामा हाउएवर वाज नॉट अपसेट। रामा इतना सुनकर उदास नहीं होता। ओ दैट ग्रेट। वो कहते हैं ये तो बहुत बड़े इंटरेस्टिंग ऑक्यूपेशन, ये तो बहुत बड़ा व्यवसाय, अच्छा व्यवसाय है। विच एवर यू हैव सीड। क्या तुम इसके बारे में कुछ और कहना चाहोगी। इट इज़ द पिलड्रम विकाताका। विकाताका का मतलब पिलड्रम मतलब कि जो का त्यो रहना। इट रीड द सेम लेफ्ट एंड द राइट टू लेफ्ट। यहाँ तक कि जैसे यदि हम पढ़े राइट से लेफ्ट पढ़े तो भी वही अर्थ है और लेफ्ट से राइट पढ़े तो भी वही अर्थ है। उसका अर्थ है वी का ताका। द गोडेस वाज अमेज्ड एट द रामा विट दैट ही कुड सी ए जॉब। भगवान ने उसे ऐसा वरदान दिया कि तुम ऐसे ही रहो, यही तुम्हारा व्यवसाय है, तुम ऐसी अर्निंग कर लोगे। तो जैसे हम खुश होते हैं वो क्या करते हैं, अब उनका जैसे उन्हें कोई भी इंसान देखते हैं उस पर जोक मारना शुरू कर देते हैं। इन कोर्स शी वॉज अ लिटिल मॉडिफाइड एंड सेड। वह जल्दी अपने आप को मॉडिफाई कर कहती हैं कि वेल सिंस यू हैव सच ए सेंस ऑफ द ह्यूमर यू विल बी जस्टर एट द कोर्ट ऑफ द किंग। यहाँ तक कि तुम जल्दी अपनी इस गलती करने राजा के सम्मुख जाओगे एंड विल मेक नेम फॉर योर सेल्फ। और तुम्हें एक नए नाम से जाना जाएगा। एट द एंड इट इज एक्सटेड व्हाट हैपेंड। फिर उसके बाद क्या होता है कि राम वेंट ऑन टू बिकेम तेनालीराम। राम जल्दी ही तेनालीराम बन गए एंड जस्टर टू द किंग ऑफ द विजयनगर। और विजयनगर राजा के सबसे बड़े क्या बन गए, वो जस्टर बन गया। मतलब सबसे ज़्यादा जो का मतलब जैसे फनी कार्य करने वाला होता है वैसे ही वो बन गए। ओके, तो किड्स दिस चैप्टर विल बी completed. I hope that you understood well. Thank you.